यानी इस कंडीशन का नाम होता है इम्पॉसिबल कंडीशन इन पास्ट। ये तो हुआ आपकी कंडीशन का नाम। कंडीशन का स्ट्रक्चर कैसे पता लगे? कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी पहचान भाई स्ट्रक्चर देख लीजिए आराम से अच्छे से, आराम से अच्छे से देख लीजिए, माइंड में इतने अच्छे से सेट कर लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत होने के चांस ही ना बने। देख लिए, कंडीशन की पहचान होती है इफ और अनलेस से। किससे होती है? इफ और अनलेस से। और इफ और अनलेस के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहां वर्ब फिल करनी पड़ती है। कहां से देख करके? दूसरे वाले क्लोज, जो दूसरा क्लोज आया उसका आपको वर्ब देख करके। यहां पे वर्ब में पहले सब्जेक्ट है, वर्ब में 4 लोग हैं। शुड, शुड, वुड, कुड, माइट। शुड, वुड, कुड, माइट में से भाई ये तो पहले भी बताया था कंडीशन नंबर 2 में भी, शुड, वुड, कुड, माइट। लेकिन भाई वहां शुड, वुड, कुड, माइट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे एक चेंज आया है, शुड, वुड, कुड, माइट के बाद में क्या आया है? हैव। और हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 में स्ट्रक्चर में एक माइनर डिफरेंस है। और माइनर डिफरेंस जिसको समझ आ गया उसको एग्जाम में क्वेश्चन करना भी आ जाता है। यदि आप सेंटेंस में कुड, शुड, वुड, माइट प्लस V1 देखते हैं तो आप कंडीशन नंबर 2 की तरह आप क्या भरेंगे? उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यदि आप सेंटेंस में कुड, वुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं तो आप ब्लैंक में भरेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लीजिए इस रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडीशनल है? बिल्कुल है। किससे? इफ से। इफ के बाद में सब्जेक्ट है और इधर आपके पास में फिर से एक सब्जेक्ट है। ये जो वाला यहां से यहां तक जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, आई से, इफ से लेकर के हार्ड तक, ये कंडीशनल क्लोज कहलाता है। इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज। और जो दूसरा वाला क्लोज है वो है आपका मैन क्लोज। मैन क्लोज में शुड, वुड, कुड, माइट ये सब आते हैं। और जो कंडीशनल क्लोज होता है उसमें आपको टेंस फिल करना होता है। कौन सा? कुड, शुड, वुड, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। कंडीशन नंबर 3 है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनना है। देख लीजिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुड आया, कुड के बाद में हैव और पास्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट। देखो यहाँ से कुड आया, फिर आगे हैव आया, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो आप बताइए खालिस्तान में क्या भरेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने बढ़ा सब्जेक्ट यू के बाद में भरा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।